हरे कृष्णा। चलिए आज इस वीडियो में कार्तिक माह की श्रेष्ठता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कार्तिक माह की श्रेष्ठता। कार्तिक माह के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय रहा है। इस माह में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह असफल नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसीलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक माह में शुभ कर्म करे, जिस कारण उन्हें नीचे ना गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस माह के किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान को देवता भी विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक माह में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्नदान का महत्व अधिक है क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने से में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस माह में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक माह की कथा को पढ़ ले तो भी वह अनंत पुण्यों का भागी बनता है। इस माह में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव जी या विष्णु जी के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीपदान करें या दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें तो भी इससे भगवान का सानिध्य और मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक माह में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों को धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर मोद बेती। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक माह में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक माह में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्र तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक माह में स्नान व दान का फल है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक माह में अन्न दान सर्वश्रेष्ठ